श्वेत द्वीप के पास एक गजराज रहता था। वो बड़ा बलशाली गजराज रहता था महाराज, बड़ा बल था उसमें। यह कथा सुनिए। भगवान, जो लोग कहते हैं ना कि भगवान बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष के बुलाने पे, बड़े बड़े तप करने पे आते हैं, भगवान तो पशु के पुकारने पे भी आते हैं। ऐसे सहज दयालु कृपालु सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान परम व्योम धाम को त्याग कर आते हैं भगवान पशु को कहने पर, पशु को पुकारने पर। इस गजराज की कथा को सुने। जब सबने उस गजराज को त्याग दिया, उसका संग साथ छोड़ दिया, तब जाकर उसकी क्या हाल हुई, क्या दुर्गति हुई, या किसको उसने सहायता के लिए पुकारा। इस कथा को अवश्य अपने जीवन में धारण करें, सुने। वह गजराज श्वेत द्वीप में वहाँ अनेक वन थे महाराज, अनेक वृक्ष थे। इतना बल था उस गजराज में कि अपनी अनेक पत्नियों के साथ रमण करता था, विहार करता था। अनेक बच्चे थे उसके, बहुत पत्नियां थीं, और इतना बलिष्ठ वो गजराज था। वो हाथी मदमस्त गजराज जब अपने रास्ते से वो जब चलता था, उसके रास्ते में जो भी कोई पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ जो नजर आते, यूं ही सूंड में अपने लपेटता और उखाड़ के यूं ही फेंक देता था महाराज। ऐसा अहंकार उसे अपने बल का था उस गजराज को। एक समय की बात है, गजराज अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वन विहार कर रहा था। वन में अनेक भ्रमण करते करते उनके पत्नियों को और उसके बच्चों को प्यास लगी। दोपहरी पड़ रही थी, बड़ी कड़ी दोपहरी में सब बच्चों को और पत्नियों ने अपने पति गजराज से कहा कि हमें बड़ी प्यास लग रही है। तो प्यास बुझाने के लिए गजराज पास में ही एक बड़ा दिव्य सरोवर था, बड़ा स्वच्छ दिव्य सरोवर था। उसी सरोवर में वह गजराज अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में प्रवेश किया जल पीने के लिए। सब बच्चों ने जल पीना प्रारंभ किया। उसकी गजराज की पत्नियों ने भी जल को ग्रहण किया, और गजराज भी सरोवर देखा, निर्मल स्वच्छ सरोवर था, उसका जल को उसने पी लिया। पीने के बाद जब वो सब की तृष्णा मिटी, उसके उपरांत गजराज उसमें जल विहार करने लगा। सूंड में पानी उठाता और अपनी पत्नियों पे छोड़ देता, फिर सूंड में पानी लेता और अपने बच्चों पे छोड़ देता। इसी प्रकार वो बच्चे भी, वो पत्नियां भी अपने सूंड में पानी लेते और अपने पिता पे, अपने पति पे छोड़ देते। आप सब भी तो ऐसे ही हैं। वाटर पार्क वगैरह या अन्य कहीं कोई सरोवर झील में जाते हैं तो इस प्रकार जल विहार करते ही हैं अपने पत्नियों, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा ही विहार वह पशु भी करते हैं, उसे भी उतना ही आनंद आता है जितना आनंद हम मनुष्यों को आता है। तो इस प्रकार जल विहार करते करते उसी जल के मध्य में, बीच में एक ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ उसी सरोवर में रहता था। उस सरोवर में जैसे ही उस ग्राह ने देखा कि यह गजराज अपनी अनेक पत्नियों बच्चों के साथ हमारे सरोवर को गंदा कर रहा है, दूषित कर रहा है हमारे जल को। आप किसी के घर में जाएं और जूठन खाने को आपको कुछ दे, खाकर ऐसे ही प्लेट फेंक दे, इधर गिलास फैला दे, इधर जूठा फैला दे, तो जिसका घर है उसे तो बुरा लगेगा ही। तो जो जल है, जो सरोवर है, ये क्या है? उस ग्राह का घर है, वो मगरमच्छ का वो घर है। तो उसे अत्यंत कष्ट हुआ कि कोई दूसरा जीव प्राणी आकर हमारे घर को गंदा करता है। इसे अभी बताता हूँ इसका। वो ग्राह बड़ी तेजी गति से गया और वो जो गजराज था उसका पाम को अपने मुंह में पकड़ लिया, बड़ी जोर से पकड़ लिया। तो इसका आभास गजराज को तो हुआ कि किसी ने मेरे पैर को जकड़ा है, पकड़ा है, लेकिन उतना अपने बल का इतना अभिमान, इतना अहंकार था उस गजराज को, वो लापरवाह छोड़ दिया। ऐसे कह रहे कोई छोटा मोटा प्राणी, कोई छोटा मोटा जीव होगा, छोटे मोटे जीव से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अनेक मुझ में बल है, इतना बलशाली हूँ मैं कि मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। उसने
उसे वैसे ही पकड़े छोड़कर नज़रअंदाज करता रहा। और जब सरोवर से बाहर निकलने का जब समय आया, पहले अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया, सब बच्चे उसके बाहर निकल गए सरोवर से, फिर सब पत्नियां बाहर निकल गई। अब गजराज निकलने को जैसे ही आया, अब तो गजराज से निकला ही नहीं जा रहा महाराज। इतने जोर से उसके चरण को पकड़े हुए है वो ग्राह कि उसे तो बाहर जाने में ही नहीं बन रहा, निकल ही नहीं पा रहा वो गजराज। अपने शरीर का एक एक बल प्रयोग कर लिया, बहुत बलिष्ठ था वो गजराज, लेकिन वो ग्राह भी बहुत बलवान था, बड़ा विशाल ग्राह था वो मगरमच्छ। और जल में, जो जल का जीव है वो जल में अधिक बलवान होता है। थल का जीव है हाथी गजराज, तो जल में उसने बहुत प्रयास किया, वो अनेक प्रयास विफल रहा। जब वो थक हार गया तो जो पुरुष होता है ना, पुरुष, यह पुरुष बड़े अभिमानी होता है, अहंकार होता है पुरुष में विशेष। यह तब तक अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से सहायता नहीं मांगता तब जब तक यह विपत्ति पूरी तरह पूर्ण विपत्ति में ना घिर जाए, तब तक यह पुरुष लोग किसी से सहायता नहीं लेते। यही हाल था वो गजराज का। वो तो और अहंकारी था, अपने बल में मदमस्त था। जब देख लिया कि अब तो मेरा बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं निकल नहीं पाऊंगा, तब उसने इशारा किया अपनी पत्नियों को, अपनी पत्नियों से सहायता मांगी। उस पत्नियों ने सूंड में सूंड एक दूसरे में लगाकर उस गजराज को पकड़ा, और बच्चों ने भी सूंड में सूंड लगाकर उस गजराज को खींचना चाहा, बाहर निकालना चाहा, लेकिन उन सब का यह प्रयास भी विफल गया, सफल नहीं हो पाया। अंत तो गत्वा, प्रयास करते करते वो गजराज धीरे धीरे जल में अंदर जाने लगा। यह दृश्य देखकर सबसे पहले उसके बच्चों ने उसे छोड़कर बाहर तट पे निकल गया, बाहर भागा। फिर कुछ क्षण बाद पत्नियों ने भी उसका साथ छोड़कर बाहर भाग गया। जब गजराज ने देखा कि ये क्या हुआ, मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इस प्रकार जब अपने बच्चों और पत्नियों को वहाँ से जाते हुए देखा तो बड़े व्याकुल होकर वह गजराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, अश्रु जल गिरने लगा। वह रोने लगा गजराज कि मैं पूरा जीवन लगाया अपने ही इन्हीं बच्चों को पालने पोसने में, इन पत्नियों का भरण पोषण करने में, अपने बल से इन पत्नियों को रक्षा किया, इन बच्चों को रक्षा किया, और आज मेरे ऊपर जब मुसीबत पड़ा तो ये मुझे छोड़कर भाग गए। और तो और मेरी पत्नियां भी मुझे छोड़कर भाग गई। जब गजराज को ऐसा लगा तो भैया ब्रज में कहते हैं कि प्रीतम जान लेहु मन माही, प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख को सब जग बांध्यो, यहाँ को काहू को नाही। सुख में आए सब ही मिली बैठत, जब आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, आपकी अप्रोच हो, आपकी पहुंच हो, तो सब घर परिवार परिजन आपको चारों ओर से घेरे रहते हैं। सुख में आए सब ही मिली बैठत, रहत चहु और घेरे, विपत्ति परे सब ही संग छोड़त, को नावे नेरे। विपत्ति में सब आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। बड़ा सुंदर दोहा यहाँ पे आता है कि घर की नारी बहुत हितकारी, जो पत्नी होती है वो बड़े हितैषी होती है पुरुष के लिए, पति के लिए। घर की नारी बहुत हितकारी, रहती अंग संग सदा लागी, जिस क्षण प्राण तजे यह काया, प्रेत प्रेत कही भागी। जब इस शरीर से आपके प्राण, आपका जीव जब निकल जाता है तो वही पत्नी फिर प्रेत प्रेत कह करके भागती है, उसी पति से दूर भागती है। ऐसा नेह, ऐसा संसार का नाता है। तो गजराज ने जब देखा कि सबने मुझे छोड़कर, मेरे परिजन छोड़कर चले गए,
गजराज रोने लगा। और उसका जब संतों से भागवत में यही वर्णन है कि गजराज जब उसमें डूबने लगा, ग्राह जब उसके चरण को खींचकर बीच मझधार में लेकर गया, जब गजराज डूबने लगा तो संतों का मत है, संतों का कहना है कि जब जो जौ होती है ना, गेहूं, जौ के दाने के बराबर जब उसका सूंड जल के ऊपर रह गया मात्र, तब उसने उस परमेश्वर, उस परम तत्व को स्मरण किया, नाम किसी का नहीं लिया। उसने स्मरण किया कि संपूर्ण सृष्टि को संचालन करने वाले उस परम तत्व, परम सत्ता को मन से उसने स्मरण किया, वो रक्षा करे। आकाश में सब तमाम देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सब देवता उस गजराज की इस दशा को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सब अपने अपने वाहन लेकर तैयार हैं कि केवल ग्राह गज मेरा नाम पुकार ले, बस तुरंत अभी जाकर उसकी रक्षा कर दूंगा। लेकिन उस गज ने नाम किसी का नहीं लिया। तो नारायण भगवान वहाँ से गरुड़ पर बैठे और बड़ी तेज गति से जाने के लिए सोचे। तो महालक्ष्मी पूछती है, महाराज उसने आपको बुलाया ही नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं कि हे देवी, जो जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है इस जगत में, इस संसार में, मैं उस जीव को सहज स्वीकार कर लेता हूँ, तत्क्षण स्वीकार करता हूँ, बस वह पूर्ण मन से मेरे शरण तो आए। और आज ये गजराज शरणागत है, अपने आप को शरण में परम सत्ता को ध्यान कर रहा है, वो परम सत्ता मैं ही तो हूँ, मैं जाकर इसके प्राणों की अवश्य रक्षा करूँगा। और मेरे प्रभु करुणा निधान अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर बैठकर इतने तीव्र गति से वहाँ से वैकुंठ से जाते हैं और जाकर अपने सुदर्शन चक्र परम आयुध से उस ग्राह का गला को काटते हैं और गजराज की रक्षा कर लेते हैं, गजराज की रक्षा करते हैं। जब गजराज देखता है सामने चतुर्भुज रूप में प्रभु को, तो उस सरोवर में एक कमल का पुष्प है, उसे तोड़कर उस श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित करता है। जैसे ही समर्पित करता है, प्रभु उसे बड़े करुणामय दृष्टि से देखते हैं। उस गजराज का दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है, ग्राह भी और गजराज भी दोनों। ये ग्राह और गजराज पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में स्वर्ग में हंसाने वाले, देवताओं गंधर्वों को हंसाने वाले गंधर्व थे। हमारे मृत्यु लोक में भी है ना, यहाँ भी हमें हंसाने वाले मिलते हैं, कॉमेडियन जिसे कहते हैं, कॉमेडियन। तो इस प्रकार स्वर्ग में भी होते हैं, देवताओं को हंसाने के हास्य कलाकार कहते हैं। तो ये हाहा और हुहू नाम के दोनों गंधर्व थे। श्राप लगने के कारण एक ऋषि सरोवर में स्नान करने गए, उसी सरोवर में ये दोनों ने जाकर, जो हाहा था, जो ग्राह था वो हाहा था, जो गजराज था वो हुहू था। तो जो हाहा ग्राह था वह ऋषि का जाकर चरण पकड़ लेता है, सरोवर में बड़े जोर से खींच लेता है चरण। तो ऋषि डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि लगता है कोई ग्राह मेरा चरण पकड़ लिया है। और जो हुहू था वो सरोवर किनारे खड़े होकर बड़ी जोर जोर से हंसता है खड़े होकर। तो ऋषि दौड़कर बाहर भागते हैं, निकलकर दोनों उन पर हंसने लगता है। दोनों को श्राप दे देते हैं वो ऋषि कि हे हुहू और हाहा, तुम दोनों ने मेरा अनादर किया, जाओ, तुम्हें चरण पकड़ने का बड़ा शौक है ना, तुम आज से इसी जल में ग्राह बन जाओगे, मगरमच्छ बन जाओगे। और तुम मेरी सहायता करने के बजाय मुझ पर हंस रहे थे, तुम गजराज बन जाओगे और एक समय यही तुम्हारे चरण को इसी प्रकार इसी सरोवर में डुबोगा। तो इस श्राप के कारण वो दोनों गंधर्व इस सरोवर में उत्पन्न हुए। आज श्री ठाकुर जी नारायण भगवान दोनों का उद्धार करके वैकुंठ में वास देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे करुणा वरुणालय भगवान ठाकुर जी हैं,
वो पशु जीव मनुष्य कीट पतंग सब में कोई भिन्नता नहीं रखते, एक समान सो सबसे प्रेम करते हैं। हमें आवश्यकता है केवल उनके शरण में आने की, केवल उनके मन से उनके स्मरण करने की। हम संसार का तो स्मरण प्रतिपल प्रति क्षण करते हैं, परंतु भगवान का स्मरण में हम वैसा लापरवाही कर देते हैं। तो आप ये सब इस कथा से सीखें कि भगवान का हम अनन्य भाव से भक्ति और शरणागत हों। आप सवन भक्तन को मेरो राधे श्याम।